हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री लोटे छंग यानी कि ल्योचे लोटे शेरिंग ने एक बयान दिया है। यह भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि ये बयान साधारण नहीं है, भूटान के प्रधानमंत्री ने दिया है। बयान क्या था, चलिए इस बारे में बात करते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल में एक बात कही है कि भूटान से जुड़ी हुई चीन की सीमाओं के विवाद जो चल रहे हैं, मीडिया इन चीज़ों पे जो खबरें दिखा रही है, तरह तरह की जो बातें कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। चीन ने भूटान की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं करी है, कोई गांव नहीं बसाया है, किसी भी प्रकार के किसी भी घटनाक्रम को कोई अंजाम नहीं दिया है। हम इंटरनेशनल सीमाएं भूटान की कहां तक हैं, हम अच्छे से इन सीमाओं से भली भांति परिचित हैं। मीडिया की खबरों पे और तमाम सोशल मीडिया की खबरों पर भूटान की जनता ध्यान ना देवे। ये बयान भारत के लिए आने वाले समय में हो सकता है कि चिंता का विषय बने। चीन ने हाल ही में भूटान के काफ़ी हिस्से के अंदर कई गांवों को बसाया है, पर भूटान के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि हमें स्पष्ट रूप से पता है कि हमारी सीमाएं कहां तक हैं, हम हमारी सीमाओं के दायरे में हैं और चीन अपनी सीमाओं के दायरे में है। और साथ ही में भूटान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि हम हमारी सीमाओं के दायरों को भली भांति जानते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, किस हद तक है, आगे अपन बात करते हैं इस विषय पर। भूटान में चीनी निर्माण को लेकर भूटान की मीडिया ने कई विषय और कई महत्वपूर्ण खबरों को लगातार प्रसारित कर रही है। इसी वजह से भूटान के प्रधानमंत्री ने परेशान होकर ये बयान दिया था। हाल ही में चीन ने भूटान के बॉर्डर सीमा की जगह पर कुछ गांवों को बसाया है और भूटान की मीडिया का और भूटान के इतिहासकारों का यह कहना है कि यह जो गांव ने चीन ने बसाए हैं, ये भूटान की सीमा के अंदर है। भूटान के प्रधानमंत्री ने मीडिया के विषय पे यह कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, हम हमारी सीमा में हैं, चीन उसकी सीमा में है और जो निर्माण कार्य चीन द्वारा किए गए हैं वो चीन की सीमा में है। और इस बयान के बाद भूटान के एक विशेष इतिहासकारक रॉबर्ट बर्निट, वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध और भूटान के इतिहासकारक हैं, इन्होंने भी इस विषय पे कहा है कि चीन ने जो नए गांव बसाए हैं, यह गांव भूटान के अंदर उत्तरी पूर्वी सीमा व उत्तरी पश्चिमी सीमा के अंदर हैं। तो भूटान के एक इतिहासकारक, एक विद्वान ये बात कह रहे हैं, तो वह भी हो सकता है पूरी तरह गलत ना हो। हमें भी ये समझने की आवश्यकता है, कोई इतिहासकारक या कोई विद्वान व्यक्ति भी कोई बात कहता है, अपने देश के विषय पे कहता है, तो उस बात में काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो मेरा भूटान के प्रधानमंत्री से यही कहना है कि आप मामले की अच्छे से जांच करिए और हो सके तो भारत सरकार या इंडियन आर्मी की मदद भी आप ले सकते हैं। आप चिंतित ना रहें, पूरा भारत आपके साथ हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। और साथ में भूटान के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है, यह भी हमारे लिए चिंता का विषय है, हम सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस मामले से थोड़ी दूरी बनाते हुए एक बात और कही है कि यह विवाद डोकलाम का केवल भूटान का नहीं है, यह विवाद भारत व चीन का भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यह गलत नहीं है। डोकलाम हमारा है और हमारा रहेगा, भूटान भी हमारा है और हमारा रहेगा, आप भी हमारे हैं और हमारे रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आपके लिए हम हर वो कार्य करने को तैयार है जो भूटान की जनता भूटान के लिए करने को तैयार है, वही कार्य भारत का हर नागरिक भूटान के लिए करने को तैयार है। आप निश्चिंत रहे, ये विवाद हम झेल लेंगे।
आप हमें डोकलाम और भूटान भारत की सीमा में शामिल करने का प्रयास करें। हम भी इसी इंतज़ार में और भूटान के लोगों को, भूटान की जनता को गले लगाने को बैठे हैं, बहुत ही प्यार के साथ आदर सम्मान करने को बैठे हैं। आप निश्चिंत रहे इन विषयों पर। और इसी बीच आपको एक बात से और अवगत करा दूं, चीन ने हाल ही में इसी साल जनवरी के महीने में भूटान के साथ, भूटान के विशेष अधिकारी और चीन के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करी है। भारत भी जानना चाहता है कि इस मीटिंग में क्या क्या बात हुई है, क्या क्या निर्णय हुए हैं। हमें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भूटान हमारा अपना है, कोई पराया नहीं है। और डोकलाम तो हमारा है ही सही, इसमें भी कोई विवाद वाली बात नहीं है। यह एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में इन मुद्दों पर काफ़ी चर्चा की गई थी। चीन के सभी अधिकारी मौजूद थे, भूटान के भी सभी मौजूद थे अधिकारी जितने भी थे, और काफ़ी निर्णय लिए गए हैं। और मैं चाहता हूँ शांति प्रियता दोनों देशों में बनी रहे, वरना फिर चीन से यही कहूँगा कि आपका सामना भूटान के साथ साथ भारत से भी है। और इस सारे मुद्दे के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया है। ना वहाँ कोई आया है, ना कोई घुसा है, और ना ही भारतीय सैनिकों की किसी पोस्ट पर कोई कब्जा हुआ है। आपने इस चीज़ का स्पष्ट बयान दिया, हमें बड़ी संतुष्टि मिली। और आगे भी आप समय समय पे वहाँ के तमाम मुद्दों पर हमें जानकारी देते रहे। और आप भी निश्चिंत रहें, आपके साथ पूरा देश खड़ा है सीमा विवादों के विषय पर।